कैसे हैं? मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज अपन क्लास 10 के इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 11 के अंदर एक टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, चुंबक को अपने कील वगैरह से, लोहे की कील वगैरह आपने देखा था। तो चुंबकीय क्षेत्र है क्या? चुंबकीय क्षेत्र का मतलब एक फील्ड होता है, एक एरिया होता है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, अब इसका कितना फील्ड है, कहने का अर्थ है इस मार्कर का कितनी दूर तक प्रभाव चलेगा। जैसे अपन कहते हैं ना कि इस आदमी की यहाँ तक चलती है, उसकी वहां तक चलती है, मतलब उसका एरिया उतना ही है। उसके आगे बोले यहाँ से कोई नहीं जानता, इसका मतलब वहां इसका फील्ड खत्म हो चुका है। तो फील्ड से मतलब होता है जहां तक उसकी चलती है, जहां तक उसका क्या हो, राज हो, यानी जहां तक उसका प्रभाव हो, वो क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, मतलब अपन चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मतलब चुंबक का प्रभाव कहाँ तक है। द एरिया, स्पेस और रीजन अराउंड विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का मतलब क्या हो गया, यानी वो प्रभाव या वो क्षेत्र जहां तक वो किसी को अपने ओर खींचने का काम कर सकती है या उसको प्रतिकर्षित करने का कार्य कर सकती है, मतलब अपना इफेक्ट पूरा वो बाहर निकालने का हो चाहे अंदर लाने का, पूरा इसकी तो प्रभाव तो क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाता है। तो हमने क्या लिखा, द एरिया और स्पेस और रीजन अराउंड विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज फेल्ट ड्यू टू मैग्नेट इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, क्या कहा, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर एक पॉइंट लिख रखा है हमने कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं के कारण होता है। किसके कारण होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं के कारण होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी अब जो चुंबकीय क्षेत्र जो प्रभाव जो बना, जो एरिया बना, वो किसकी वजह से हुआ है, चुंबकीय बल रेखाओं के कारण हुआ है। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है वो अपने को देखनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, जिसको अपन कल्पना कर सकते हैं, अपन देख नहीं सकते हैं। यानी ये काल्पनिक रेखा है जो सतत रूप से किसी क्षेत्र का प्रदर्शन करती हो। अपन बात करें चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाओं के अपन किसके क्षेत्र की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती है, बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर दोज इमेजिनरी लाइन दैट कंटिन्यूअसली शो देयर मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का एक कंटिन्यूअस प्रदर्शन करती हो, एक काल्पनिक रेखा हो जिसको अपन इमेज कर सकते हैं, बाकी इसको अपन देख नहीं सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। बल का मतलब है कोई फोर्स लगाते, जैसे हमने यहाँ कहा था कि एक ऐसा एरिया जो प्रतिकर्षण या आकर्षण का, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन का काम करता हो, जहां तक अपना एरिया हो, जहां तक अपन उस किसी चीज को प्रतिकर्षित कर सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, वो एरिया चुंबकीय क्षेत्र का होता है। तो उसके अंदर जो बल लगता है, जो रेखाएं होती है, जो कंटिन्यूअस प्रदर्शन करती है, काल्पनिक रेखाएं हो, तो वो क्या कहलाएगी, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाएगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी, माइकल फैराडे ने, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। क्लियर। अब अपन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी चुंबकीय बल रेखाओं के अपन गुण पढ़ेंगे। चू ब रे, चू का मतलब चुंबकीय, ब का मतलब बल, रे का मतलब रेखाएं, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के अपन क्या पढ़ेंगे, अपन गुण पढ़ेंगे। इसकी 7 प्रॉपर्टी है अपन पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस आर फाउंड इन क्लोज्ड लूप वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन लूप। ये क्या कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है एक बंद लूप में होती है, जबकि विद्युत बल रेखाएं खुले रूप में होती है। जैसे यहाँ मैंने एक मैग्नेट बना रखी है, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। कोई भी आपके पास चुंबक हो, जैसे आपके पास एक हमारे पास ये चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल और ये कौन सा इसका साउथ पोल है। आपको गुस्सा आ गया, चुंबक को फेंक दिया, चुंबक टूट गई, दो टुकड़े हो गए इसके, इस तरीके से दो चुंबक हो गई। अब आप ये सोचोगे कि सर एक तरफ एस चला गया और एक तरफ क्या आ गया, एन आ गया, कि जब मैंने इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया तो एक तरफ क्या आ गया, एन आ गया, एक तरफ क्या आ गया, एस। और आप कहते हैं कि चुंबक के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो अब क्या होगा, तो स्टूडेंट जो भी चुंबक का टुकड़ा होगा, जितने भी टुकड़े बनेंगे, अपने आप फील्ड जो है उसके अंदर पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ एन है तो यहाँ एस बन जाएगा, यहाँ एस क्या बन जाएगा, यहाँ पर एन बन जाएगा। ठीक है, यदि आप इनके फिर टुकड़े करते हो तो फिर वही स्थिति हो जाएगी, एक तरफ एन और एक तरफ एस। जो भी टुकड़े होंगे सब में क्या होंगे, दो पोल होंगे, एक को बोलेंगे नॉर्थ पोल, एक को क्या बोलेंगे अपन, साउथ पोल बोलेंगे। तो मैंने एक मैग्नेट बना रखी है, इसके नॉर्थ पोल और ये कौन सा है, साउथ पोल है। अब यहाँ क्या लिख रखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप में होती है, जबकि विद्युत बल रेखाएं खुले रूप में होती है। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये देखें यहां से ये हमने एक ब्लू कलर की लाइन खींच रखी है और फिर दूसरी किसी ऐसे हम नीचे खींच रखी है, तो ये अंदर से स्टूडेंट ध्यान दे जाती है। इस तरीके से अंदर भी ये होती है। तो अपन ये देख सकते हैं कि आगे अपनी इसकी प्रॉपर्टी भी आएगी कि जो चुंबकीय बल रेखा है उनकी डायरेक्शन चुंबक के बाहर किस से किस पोल की ओर होती है और अंदर किस तरीके की होती है। तो ध्यान दें, बाहर हम देख रहे हैं चुंबक के बाहर, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट अपन देखेंगे तो ये जो रेखा जो इधर से निकलती हुई हमें दिखाई दे रही है, ऊपर निशान मैंने यूं लगा रखा है और ये इधर साउथ पोल की तरफ जा रही है। क्लियर, तो ये अंदर जाके यूं जा रही है, मतलब अंदर जो डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, इनसाइड द मैग्नेट क्या होगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये आपको दिख रही जाती है, और आउटसाइड ऑफ मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। तो ये देखिए बंद लूप के अंदर क्या होती है, ये बहती है। ठीक है, और इसी से जुड़ी प्रॉपर्टी और है इसकी कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, ना तो कोई अपना प्रारंभिक बिंदु रखती है और ना कोई अंतिम बिंदु रखती है। इस लाइन को यदि आप गौर से देखेंगे तो ये लाइन देखिए आपकी यहाँ से स्टार्ट है या कहां से है, आप इसका पता नहीं कर पाएंगे। ये लाइन जा रही है, यानी कि इस तरीके से जा रही है, जैसे ये चुंबक फिर बना दी मैंने, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो इस तरीके से जा रही है। अब क्या आप इसका बता सकते हैं कि ये कहां से स्टार्ट हुई और कहां खत्म होगी, यानी अपन इसका कोई भी तो प्रारंभिक पॉइंट नहीं हो सकता, यानी इनिशियल पॉइंट नहीं है, ना कोई एंड पॉइंट है। तो ये कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद लूप में बहती है, ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई इसका एंड पॉइंट होता है। चुंबक के बाहर इसकी जो डायरेक्शन जो होती है नॉर्थ टू साउथ पोल की ओर होती है, अंदर की ओर क्या होती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो पहला पॉइंट था अपना कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप में होती है, जबकि विद्युत बल रेखाएं खुले रूप में होती है। ये देखिए यहां मैंने वी बाय रे, वी का मतलब विद्युत, बै का मतलब बल और रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ चुंबकीय बल रेखा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो विद्युत बल रेखाओं के अंदर आप देखेंगे कि हमने एक प्लस का चार्ज बना रखा है, एक माइनस वाला बना रखा है, यानी प्लस और धन आवेश है उससे हमें निकलती हुई दिखाई दे रही है, और माइनस की में क्या कर दिया, एंटर होता हुआ। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, वो खुले रूप में होती है और धन आवेश से निकलती है और कहाँ जाती है, ऋण आवेश की ओर अंदर प्रवेश करती है। तो अपन यहाँ विद्युत बल रेखाओं के अंदर कह सकते हैं कि इसका प्रारंभिक पॉइंट और इनिशियल पॉइंट या अंतिम पॉइंट या एंड पॉइंट अपन बता सकते हैं। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्लस से ये निकल रही है और माइनस के अंदर क्या हो रही है, एंटर हो रही है। तो अपन ये बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट था चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप में होती है, जबकि विद्युत बल रेखाएं खुले रूप में होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव स्टार्टिंग एंड पॉइंट, यानी चुंबकीय बल रेखाओं का ना तो कोई प्रारंभिक पॉइंट होता है ना ही कोई अंतिम पॉइंट होता है। जैसा हमने यहाँ बताया भी था कि ये यहाँ से निकल रही और जा रही है,
कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, हमें कोई पता नहीं चल रहा। बस इतना पता चल रहा है कि मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन है, इनको अपन देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी नंबर 3, एट एनी पॉइंट दैट टेंजेंट ऑन लाइन शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर अपन कई बार न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, वहां भी अपने काम आता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कहीं भी बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ध्यान रहे, जैसे मैंने ये कोई मैग्नेट ले लिया, क्लियर, ये मैंने नॉर्थ पोल बना दी, साउथ पोल बना दी, ये मैंने कोई चुंबकीय बल रेखा बनाई, कोई सी भी आप ले सकते हैं। इसका मैंने ये पॉइंट ले लिया या ये पॉइंट ले लिया या ये कहीं भी आप कोई सा पॉइंट ले सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर हमने क्या लिख रहा है, एट एनी पॉइंट दैट टेंजेंट ऑन लाइन शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय बल रेखा जो है उसके किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, किसी भी बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन, ये मैंने स्पर्श रेखा खींची साहब यहां पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, ये है। फिर मैंने ये खींचा तो यहां खींचा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, फिर मैंने ये पॉइंट लिया इसकी ये होगी, ये पॉइंट लिया इसकी ये होगी, ये पॉइंट लिया इसकी ये होगी। आपको दिख रहा है लगातार ये झुकाव होता जा रहा है, यानी किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर यदि आप कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा किसकी डायरेक्शन बताएगी, किसकी बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की बताएगी। किसकी बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की बताएगी। यानी बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगी, प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी नंबर 4, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर if they do show there will be two direction of magnetic field intensity at the point of intersection, and since magnetic field intensity is vector quantity hence it is not possible। ये क्या कहना चाह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, जैसे मैंने इधर एक चुंबक बना दी, एक पॉइंट इसका नॉर्थ पोल बना दिया, क्या बना दिया हमने, साउथ पोल। ये क्या कर रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी काटती नहीं है, क्रॉस नहीं करती है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे ये भी आगे और ये आगे, इस तरीके से कोई संभव नहीं है। इधर भी और ये भी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, और ये भी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हमने एक पिछली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपने, उस प्रॉपर्टी में बताया था कि जहां पर भी किसी भी रेखा के, इस चुंबकीय बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर यदि अपन को स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या बताएगी, डायरेक्शन बताती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। तो यहां देखो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। उसके पीछे रीजन क्या है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि प्रतिच्छेद नहीं करती, उसका कारण क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है 10th क्लास के अंदर 1 नंबर के अंदर कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, उसके पीछे क्या रीजन है। तो ये क्या कहना चाहता है कि ये देखो मैंने दो चुंबकीय बल रेखाएं बड़ी, मैंने क्रॉस करा दी, अब ये क्रॉस क्यों नहीं करती, उसके पीछे बड़ा रीजन है। जैसे इस बिंदु पे अपन यही पॉइंट लेंगे, अपन इसी पॉइंट पे मैंने स्पर्श रेखा खींची, इधर जा रही है, इस पॉइंट पे मैंने इसके लिए स्पर्श रेखा खींची, वो इधर जाएगी, यानी एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दो होगी। क्या कर दिया हमने कि एक ही पॉइंट पर, इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैंने यहां से उठा के यहां ले आया, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन इधर दिखा दी थी, एक इधर दी। तो एक ही बिंदु पर किसी भी जो सदिश राशि है उसकी दो दिशाएं संभव नहीं है। हमने क्या लिखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं
जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी क्रॉस नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं। उसके पीछे रीजन क्या बता रखा हमने, क्योंकि जहां पर प्रतिच्छेद करती है उस पर दो दिशाएं हो जाती है, जो संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगली प्रॉपर्टी नंबर 5, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल। ये क्या कर रहा है कि आउटसाइड ऑफ मैग्नेट, जैसा हमने पहले बताया था कि ये मैग्नेटिक जो बना रखी है हमने मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। यहां हमने ये देखेंगे इधर इधर और ये अंदर, क्लियर। यानी अपन मैग्नेट के बाहर देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहां से जा रही है, ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ से जा रही है, यानी नॉर्थ से निकलती है और कहां जा रही है, साउथ। यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट का, यानी मैग्नेट के बाहर की ओर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ की ओर। जबकि इनसाइड क्या हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ। क्या हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ। जो अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड्स ऑन नॉर्थ पोल। यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं उसकी दिशाएं चुंबक के बाहर तो होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और अंदर की ओर होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की ओर। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है पॉइंट 7 नंबर प्रॉपर्टी इसकी, इन मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एंटर एंड एग्जिट एट एनी एंगल्स। यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो चुंबकित पदार्थ का मतलब ऐसा पदार्थ जो चुंबक का कार्य करता हो, किसी को मान लिया हमने ज्ञानस पर, ऐसा पदार्थ जो चुंबक का कार्य करता हो, जो मैग्नेट का कार्य करता हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो इससे हमने यहां देखा चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, क्योंकि हमने इसकी परिभाषा के अंदर क्या लिखा था, चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन क्या थी कि वो एरिया जहां तक वो अपना आकर्षण अट्रैक्शन का रिपल्सन यानी अपना क्षेत्र रखता है, अपना प्रभाव रखता है, वो क्या कहलाता था, क्षेत्र कहलाता था। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से होता था, चुंबकीय बल रेखाओं के कारण होता था। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से होता था। ठीक है। तो वो लाइन अपने को याद है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं के कारण होता है। यहाँ हम क्या करें कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकित पदार्थों से मतलब अपने चुंबक मान लिया कि ऐसा पदार्थ जो चुंबक की तरह व्यवहार करता हो, चुंबक की तरह कार्य करता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं, चुंबकित पदार्थ बोलते हैं। तो चुंबकित पदार्थ से किसी भी एंगल पर बाहर निकल सकती है और किसी भी एंगल पर भीतर प्रवेश करती है। यानी किसी भी एंगल से, जैसे मैंने यहाँ कहा नॉर्थ से, तो ये देखो ऐसे निकल रही है, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यानी किसी भी एंगल से बाहर निकल सकती है, तो किसी भी एंगल से ये अंदर एंटर कर सकती है। यानी ऐसा फिक्स नहीं है कि 60 डिग्री पे निकलेगी या 70 डिग्री पे या 80 डिग्री पे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। किसी भी एंगल से एंटर कर सकती है तो किसी भी एंगल से बाहर निकल सकती है। तो ये अपने पास 7 प्रॉपर्टीज हमने किसकी बताई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बताई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 डायरेक्शन हो जाती है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए संभव नहीं होता है। तो ये थी स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप इसको ढंग से पढ़ें। यदि इसके अंदर कोई क्वेरीज हो, डाउट हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।